मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ने हमको जमा फरमाया। और तालीम की वजह से, तालीम का मामला ये है कि हर इंसान को, औरत और मर्द को तालीम का होना जरूरी है। दीनी तालीम हो या दुनियाई तालीम हो, तालीम ही सब कुछ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पे जोर दिया और कहा कम से कम इतनी तालीम होना है कि हम ना मोटा मोटा दुनियाई और आखिरत का इल्म हमारे अंदर हो, जरूरी है, फर्ज है। तो इसीलिए हमने इस स्कूल को कायम किया और इसका नाम भी ये रखा है कि हैदराबाद दाई स्कूल है। क्या है? हैदराबाद दाई, यानी दावत देने वाला। अब ये स्टूडेंट जो पढ़ेंगे या करेंगे, ये कामयाब होंगे, बड़े होंगे तो मुल्कों में जाकर भी ये दावत देंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तालीम दो, क्योंकि दुनियाई और आखिरत दोनों कामयाबी हो, दोनों भी तालीम कामयाबी की है। अगर एक तालीम हो, उसके अंदर दीनदारी ना हो, तो इसका नतीजा हम आम देखते रहे, रोजाना न्यूज में सुनते रहे कि ये क्या हो रहा है लास्ट में। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, माँ बाप का फरीजा है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के लिए दीन और दुनिया दोनों भी तालीम होना, एक नहीं दो। अर्थिंग और फेस तो रोशनी होंगी, अगर अर्थिंग रहा फेस नहीं तो रोशनी नहीं, अगर जो फेस रहे अर्थिंग नहीं तो भी नहीं। दोनों का होना जरूरी है, दुनियाई तालीम भी होना, दीनी तालीम भी होना उसके साथ साथ। इसीलिए ये स्कूल कायम किया गया है। और जो आदमी नियत करता है, अल्लाह उसके साथ फैसले ऐसे करते हैं। जो हमारे अब्बा थे, वो तालीम नहीं थी उनके अंदर, मगर तालीम का जज्बा और शौक था उनको। उन्होंने हमेशा तालीम के ऊपर बहुत सी ये करते थे, हमारे को तालीम के वास्ते भी बहुत ये करते थे। स्कूल जो कायम हुआ ये हमारे अब्बा की वजह से, और हमारे बड़े भाई उन्होंने तालीम के वास्ते बहुत खुश होते थे। काम सबसे अच्छा है ये करना, तो इसीलिए ये कायम किया गया है। तो मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे बहनों, और आज का ये मंजर, ये आज की जो तालीम हो रही है और पूरे A to Z दुनिया की पूरी जो ये बताए, पुलिस महकमा, डॉक्टरी महकमा, टीचरी, तालीमी, पूरा जरा एकदम ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी खुशी की बात हुई। और हमारे प्रिंसिपल को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और टीचरों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए भी आखिरत है और दुनिया भी है, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों को अपने बच्चे समझ को, ये बच्चे को अपने बच्चे समझ को जो तालीम दे रही, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें तुम्हारी तालीम के वजह से हमारे चेयरमैन साहब आ गए आपको, हाँ, और पूरे हमारे साथियां आ गए, तुम्हारे से बहुत खुश हो गए। और ये हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन है, चेयरमैन का 27 MLA पे भारी रहता, समझ में आ रही बात। ग्रेटर हैदराबाद हुकूमत भी है, तो उनको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखने के बाद वो 2-3 प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हो गए, शुरू से देखते तो और खुश होते। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, बच्चों को अच्छी तालीम देना ये जिम्मेदारी है। और ये स्कूल इसीलिए ये किया गया है कि हमारे लोगों को इसकी तालीम होना, क्योंकि तालीम का शौक नहीं है, तालीम का शौक नहीं है। पहले जमाने में तो हम बचपन में ये सुनते थे, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं का तरीका, वो हिसाब था। मगर पढ़ाते कोई नहीं थे, पढ़ाते कोई नहीं थे। जैसा बहुत
दूसरी क्लास पास होगा तो ना बड़ा मौलाना बन गया, दूसरी ये सूर्य फातिहा सीख लिया तो वो बहुत बड़ा मौलाना हो गया, और दूसरी क्लास बड़ा पढ़ा तो बहुत उस्ताद बन गया। हमारे बड़े भाई को भी 10 क्लास पढ़े उन्होंने, 10 क्लास पढ़ने के बाद टीचर का पोस्ट मिला जब, तो उन्होंने नहीं करे, लेकिन टीचर का पोस्ट 5 क्लास को था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का शौक भी पैदा हुआ, और शौक भी होना चाहिए, और अपने को बचपन का सहारा, जो बचपन बच्चों का सहारा माँ बाप को होना, अगर तो तालीम का देना जरूरी है। आज क्या बोल रहे बच्चे ये हो गए वो हो गए, बच्चे खराब हो गए, तो गलती किसकी है? माँ बाप की है। वो जब हम तालीम ही नहीं दिए तो फिर वो खराब होने से क्या हम कोई ये नहीं है, गलती किसकी है? माँ बाप की है। माँ बाप को भी तवज्जो होना, रोजाना घर में भी पूछते रहना, क्या बोलते कि ये क्या पढ़े, आज क्या हुआ, क्या सबक मिला, क्या हुआ, उनको पूछते रहना, उनकी इंटरव्यू लेते रहना, और उनको टाइम को भेजना, टाइम की कदर करना। ये करेंगे तो इंशाअल्लाह किसका फायदा होगा? अपना फायदा होगा। कल बच्चे हमारी खिदमत करने के लायक बनेंगे। अगर उनको नहीं सिखाएंगे तो क्या है, आज दीनदारी के सामने बच्चे के माँ बाप के बारे में क्या क्या का प्रोग्राम में क्या बताए, माँ बाप के जैसा बोलती तो अमल भी करती। बच्चे जो बोलती वो अमल करती, जो बोलता है वो अमल करता है, ऐसा खाली नहीं बोलते बोलते अमल में आ जाता है। तो माँ बाप के बारे में बच्चे कैसे कैसे हदीसें सुने और सब ये करें, तो फिर हम ऐसी तालीम देंगे तो फिर हमारी आखिरत भी अच्छी होगी और दुनिया भी अच्छी होगी। जब इंतकाल होगा, गुजर गया, खबर में है, या बच्चा उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते उसका अजाब रुक गया, क्योंकि अल्लाह की तारीफ कर रहा है। उसका बच्चा अल्लाह की तारीफ कर रहा है तो इससे अजाब रुक गया, अल्लाह बोले इसका अजाब रोक दिया। तो मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम भी वो नीयत से ये स्कूल को चला रहे हैं, और आप भी अपनी नीयत को दुरुस्त करके कोशिश करके बच्चों को बोलना, और दूसरे बच्चों को भी शरीक कराते रहना, दूसरे बच्चों को भी बोलते रहना, उनको भी दावत देना कि ये स्कूल में ऐसी तालीम हो रही है, ऐसा है, अरबी भी है, उर्दू भी है, और इंग्लिश है, साइंस है, ये पूरे अभी जैसा आज का प्रोग्राम हुआ पूरे का पूरा होगा। हर महकमे से या डॉक्टर भी है, टीचर भी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और कौन से प्रोग्राम है। ये स्कूल भी हमारा क्या है ना, CBSE। तो ये तालीम देने के वास्ते, जैसा एक डॉक्टर को अब नहीं बोले वो बच्ची को ये डॉक्टर बेकार है, उसका ये होगा तो 10,000, 20,000, 3 लाख हो रही, 6 लाख हो रही इलाज को। तो इसीलिए वो दूसरे स्कूलों में क्या है, ये तालीम के वास्ते भी 70,000 रुपए शुरू फीस है। यहाँ क्या है, 700 नहीं है महीने को। हाँ, तो मेरे अजीज भाइयों, हम वो नीयत से ये स्कूल को चले कि तालीम होना है। एक हमारे अब्बा की ख्वाहिश और हमारे बड़े भाई की ख्वाहिश कि तालीम का होना, और तालीम क्या है, तेलुगु में बोलते क्या बोलते, विद्यादान यानी तालीम की ये देना। तो इसीलिए इसी बिना पे ये स्कूल चलाया जा रहा है। तो मैं हमारे प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और टीचरों भी, और खुद भी। बहुत अच्छा खुशी हुई प्रोग्राम देख के, बहुत। अब मैं तो यहाँ रहने के बाद भी नहीं जाता, उन्होंने बोलते रहते कभी कभी मैं ये जाता हूँ, तो फिर अगर बच्चों के वास्ते, तरबियत के वास्ते कुछ बात करो को चला रहे ना, तो उनको चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज देख को बहुत खुशी हुई, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल का भी और टीचरों का भी, और हमारे खुसूसी मेहमानों का भी। खुसूसी मेहमान भी आको ये खुश हो गए, इससे बड़ी खुशी की बात कौन सी हो सकती है। तो ऐसी तालीम से, ऐसी इससे सब खुश होते, और इसीलिए हम इसकी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह स्कूल एक नहीं 2 खोलेंगे, कॉलेज भी हम बनाएंगे, और ऐसी कम रेट पे कमाने के वास्ते नहीं है ये हमारा, तो वहाँ के वास्ते है। वहाँ है 1 के बदले 10 है वहाँ,
ایک کے بدلے 10 ہے. ہماری نیت وہی ہے. کیا ہے؟ 10 چیز لینے کا ہے ہمارے کو, ایک نہیں لینے کا ہے. جیسا خط آ گیا مدینے میں, تو جب عمر اور عثمان غنی کا مال آیا. مال آنے کے بعد سب بیپاریاں آ گئے. خط تھا, مہنگا ہے, تو آگے پورے بیپاریاں کو اب تو خرید لیں گے. بول لو کیا کرے, آپ کو 2 گنا نفع دیں گے, دے دیو. بولے تو کیا بولے, نہیں 3 گنا نہیں, 4 گنا نہیں, 5 گنا نہیں, 6 گنا نہیں. 6 گنا بھی نہیں لیتے تو 8 گنا, لاسٹ اب 8 گنا. بولے تو نہیں, ابھی ہونا بولتے گئے. آخر کتنا ہونا, تو کیا بولے, نہیں میرے کو ابھی ہونا. تو کیا بولے, 10 گنا, ایک کے بدلے 10 گنا. بول کو پورے مدینے میں دعوت دے دیے کہ جو کس چیز کو ضرورت ہے پورے کے پورے لے کے چلے جاؤ فری میں, کیونکہ اللہ اس کے بدلے 10 دیتے ہیں. تم ایسا کیوں کرے گا, تو میں 10% کا 10 گنا نفع کے سودا کر رہا ہوں. تو اسی لیے اب عثمان غنی پورے کا پورا مال تقسیم کرے. تو اللہ یہاں کے بدلے جو بھی ہم کام کرتے ہیں, اچھا نیک کام کرتے ہیں, تو اللہ یہاں سے بھی 10 گنا زیادہ دیتے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں اور میری ماں اور بہنوں, اسی نیت سے یہ اسکول کو قائم کیا گیا ہے. اور توجہ سے یہ کریں, توجہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے. تو اسی لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.